Namaste everyone. I'm Sapna Gupta and I'm here with a very important topic related to function, that is domain of a function. So student, first of all try to understand what is meaning of domain of a function. Domain से हमारा मतलब क्या है? So let we have a function fx. Okay. If we have a function fx, okay, then domain means input. मतलब x की वो वैल्यू जो हम इसमें इनपुट डाल रहे हैं. ओके, सो हेयर x मतलब इनपुट, x की वो वैल्यू जो हम इसमें पुट कर सकते हैं. ओके, तो डोमेन का मतलब भी यही होता है, इनपुट, राइट. एंड यहाँ पे अगर हम डोमेन की बात करें, हमने अभी बताया कि डोमेन मतलब इनपुट, मतलब x की वो वैल्यू जो हम फंक्शन में पुट कर सकते हैं. लेकिन हम वो जो भी वैल्यूज पुट करेंगे हमें ध्यान में ये रख के पुट करनी होंगी, जो हमारे रिजल्ट्स आएंगे, जो हमारी आउटपुट है, दैट शुड कम अ डिफाइंड वैल्यू, दैट शुड कम अ रियल वैल्यू. इज दैट क्लियर? तो x की वो वैल्यू जिनके लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड होता है उसे हम कहते हैं फंक्शन की डोमेन, राइट. तो आज हम बात करेंगे कुछ पर्टिकुलर टाइप के फंक्शंस की डोमेन की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट डोमेन ऑफ ए पॉलिनोमियल फंक्शन. एक पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन क्या होती है? सबसे पहले बात करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन की. तो पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म a नॉट x रेज़ टू पावर n, a1 x रेज़ टू पावर n minus 1 plus a2 x रेज़ टू पावर n minus 2 up to an, and here a नॉट is not equal to 0 and a नॉट, a1, a2 up to an, these are real constants. तो स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल फंक्शंस की जो डोमेन है वो होती है ऑल रियल नंबर्स. फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल भी बताती हूँ. जैसे मान लीजिए आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है 2x + 3, ओके, या फिर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डेट इज x² + 3x + 2. यू कैन टेक ऑफ एनी डिग्री. ओके, सपोज आपके पास क्यूबिक है x³ + 3x² + 2x + 9. ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इनकी डोमेन की बात करूँ, अभी मैंने कहा डोमेन मतलब x की वो वैल्यू जिसके लिए वो फंक्शन डिफाइंड हो. फंक्शन का जो रिजल्ट है पुट करने के बाद आपके पास एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, एक डिफाइंड वैल्यू आनी चाहिए. तो आप देख सकते हैं ये सभी पॉलिनोमियल्स हैं. इट इज़ ए लीनियर, इट इज़ ए क्वाड्रेटिक, इट इज़ ए क्यूबिक. तो यहाँ पर आप x की कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप कोई भी रियल नंबर यहाँ पे पुट करेंगे, आपके पास जो रिजल्ट्स है वो एक फाइनाइट वैल्यू आएगी. चाहे आप लीनियर में पुट करके देखें, चाहे आप क्वाड्रेटिक में, चाहे आप क्यूबिक में. ओके, तो इट मीन्स जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होता है उनकी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स. तो पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, राइट. तो हमेशा हमने याद रखना है कि कोई भी पॉलिनोमियल आ जाए किसी भी डिग्री की, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक है, चाहे वो क्यूबिक है, चाहे वो बाई क्वाड्रेटिक है, एनी पॉलिनोमियल, डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइंड होते हैं, राइट. नाउ लेट्स कम फर्दर. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर टाइप के फंक्शंस की. देखिए, अभी हमने बात करी कि अगर हमारा फंक्शन लीनियर पॉलिनोमियल हो, ठीक है, हमें पता है कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसकी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स. लेकिन अभी हम बात करेंगे अगर हमारा फंक्शन हो 1 लीनियर पॉलिनोमियल फॉर्म का. फॉर एग्जांपल, देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें, सपोज मेरे पास है fx = x - 3. इट इज़ ए लीनियर पॉलिनोमियल. इसकी डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर्स. इस डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स. लेकिन यही अगर आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाए, डेट इज़ 1/x - 3, तो अब इसकी डोमेन क्या होगी? ओके, तो स्टूडेंट्स आप देखिए, अगर इस फंक्शन में हम डिनोमिनेटर में अगर 0 हो जाता है तो ये 1/0 इन्फानाइट हो जाएगा. तो हमें सबसे पहले x की वो वैल्यू ढूंढनी है, x की वो वैल्यू सर्च करनी है जिसके लिए ये डिनोमिनेटर 0 बन रहा है. और ये 0 बन रहा है एट x = 3 पर. ओके, x - 3 = 0 एट x = 3. इट मीन्स वी कैन नॉट पुट 3 इन दिस फंक्शन. हम 3 पुट नहीं कर सकते क्योंकि 3 पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा. 3 के अलावा हम कोई और रियल नंबर इसमें पुट कर सकते हैं, बिकॉज 3 को छोड़कर बाकी सभी रियल नंबर्स पर कोई ना कोई फाइनाइट रिजल्ट आएगा. बट 3 पर इसका रिजल्ट आ रहा है इनफानाइट, तो उसकी डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर्स में से आप 3 को माइनस कर देंगे, 3 को आप छोड़ देंगे, बाकी सभी रियल नंबर्स होंगे इसकी डोमेन, राइट. और एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास पॉलिनोमियल है fx = 2x - 3. इट इज़ ए लीनियर पॉलिनोमियल. वी नो इट्स डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स. ओके, बट अगर हम इसी को डिनोमिनेटर में ले जाएं, डेट इज़ 1/2x - 3. ओके, तो अब इसकी डोमेन क्या होगी? वही प्रॉब्लम, हमें सबसे पहले x की वो वैल्यू सर्च करनी होगी जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 है. एंड डिनोमिनेटर इज 0, येस, एट x = 3/2. इट मीन्स वी कैन नॉट पुट 3/2 इन दिस फंक्शन. इट मीन्स 3/2 को छोड़कर बाकी हम कोई भी रियल नंबर इसमें पुट कर सकते हैं. तो इट इज़ डिफाइंड एट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3/2.
3/2 को छोड़कर। ओके, तो इस डोमेन इज इक्वल टू R माइनस 3/2, राइट स्टूडेंट्स? ओके, सो नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट फॉर्म। तो अभी हमने बात की लीनियर पॉलिनोमियल और 1/, लीनियर पॉलिनोमियल फॉर्म की। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ टाइप अगर आपके पास रूट में लीनियर पॉलिनोमियल हो और 1/, आपके पास रूट में लीनियर पॉलिनोमियल हो, तो कैसे हम लोग जो फंक्शन की डोमेन है वो फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सी कैसे। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, अब आपके पास रूट में लीनियर है, ओके, और यहाँ पे 1/, रूट में लीनियर है। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। देखिए इस फंक्शन की डोमेन कैसे आएगी। हमें पता है कि रूट में जो रूट है वो डिफाइन कब होता है, जब रूट के अंदर का जो एक्सप्रेशन होता है डैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये डिफाइन कब होगा? f(x) इज डिफाइंड इफ yes x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अदरवाइज अगर वो लेस देन 0 होगा तो अंदर नेगेटिव बन जाएगा और जो रिजल्ट है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, बट हमारा रियल आना चाहिए। तो इट मीन्स x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, डेट इज x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इट मीन्स इसकी डोमेन हो जाएगी, मतलब जो ये फंक्शन है ये किसके लिए डिफाइंड होगा? फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 या 3 से बड़ी वैल्यूज के लिए। तो इसकी डोमेन हो जाएगी सेमी क्लोज इंटरवल 3 to इन्फानाइट, राइट? तो इट इज सो सिंपल। अब यही चीज़ अगर आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाती है तो सिर्फ कंडीशन में एक हल्का सा चेंज आएगा। यहाँ आपने कंडीशन लगाई कि f(x) इज डिफाइंड इफ x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये चीज़ डिनोमिनेटर में आ चुकी है तो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो कंडीशन सिर्फ क्या रहेगी कि दिस इज डिफाइंड इफ x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 ओनली। इक्वल टू की कंडीशन यहाँ से रिमूव हो जाएगी बिकॉज अभी डिनोमिनेटर में है, डैट इज इफ x ग्रेटर देन 3। तो देयरफॉर इन दिस केस डोमेन आपके पास आ जाएगी ऑप 3 to इन्फानाइट, राइट स्टूडेंट्स? इट इज सो सिंपल, ये आपने ध्यान रखना है बस। अगर आपके पास रूट में ऊपर है लीनियर पॉलिनोमियल तो कंडीशन लगेगी कि वो जो अंदर का एक्सप्रेशन है डैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और वही चीज़ अगर आपके पास डिनोमिनेटर में है तो कंडीशन हो जाएगी डैट शुड बी ओनली ग्रेटर देन 0, राइट? नाउ लेट्स मूव फर्दर। सो नेक्स्ट फॉर्म इज, अभी जो हम नेक्स्ट फॉर्म की बात करने वाले हैं उसमें हमारे पास फंक्शन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसकी हम बात कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो डोमेन क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स। लेकिन यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाए दैट इज 1/, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हम उसकी डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्टूडेंट बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे 1/, लीनियर पॉलिनोमियल के केस में था कि हम सबसे पहले x की वो वैल्यू सर्च कर रहे थे जिसके लिए हमारा डिनोमिनेटर 0 हो। तो सेम हेयर, सबसे पहले जो हमारा डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स बनाएंगे x माइनस 1, x माइनस 2, वेरी सिंपल। एंड यू कैन सी वी कैन नॉट पुट एट द प्लेस ऑफ x 1, हम 1 नहीं पुट कर सकते, हम 2 नहीं पुट कर सकते, अदरवाइज डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ओवरऑल इन्फानाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। डेट्स वाई इट्स डोमेन इज इक्वल टू येस ऑल रियल नंबर्स। मीन्स आप माइनस कर देंगे, आप छोड़ देंगे 1 और 2 को, बाकी आप कोई भी रियल नंबर यहाँ पर पुट कर सकते हैं। बाकी सभी रियल नंबर्स के लिए ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड होगा। तो इट इज़ वेरी सिंपल। नाउ लेट्स मूव फर्दर। चलिए अब हम बात करेंगे, अगर आपके पास फंक्शन है रूट में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और 1/रूट में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उस केस में कैसे करेंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लीनियर पॉलिनोमियल के केस में किया था, जो रूट में लीनियर पॉलिनोमियल थी, सेम वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा? जब रूट के अंदर का जो एक्सप्रेशन है डैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सबसे पहले फैक्टर्स बना लीजिए। इसके फैक्टर्स बनेंगे x माइनस 1, x माइनस 2, एंड नाउ कंडीशन इज कि x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, एंड वी नो दो टर्म्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा? या तो वो दोनों पॉजिटिव हो या फिर वो दोनों नेगेटिव हो। तो यहाँ पे दो कंडीशंस रहेंगी, x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और सेकेंड ऑप्शन क्या हो सकता है? x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हेयर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, एंड फ्रॉम हेयर x लेस देन और इक्वल टू 1 एंड x लेस देन और इक्वल टू 2। ओके, कॉमन पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें कॉमन पार्ट देखते हैं। येस 1 2, x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 2, तो ये आपके पास कॉमन पार्ट आ गया, डेट इज x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ओके, और इसको हम इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हैं 2, इन्फानाइट ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। यहाँ पे x लेस देन और इक्वल टू 1, x लेस देन और इक्वल टू 2। ओके, तो लेस देन 1 इधर जाएगा, 2 से लेस इधर, कॉमन पार्ट क्या हो गया? x लेस देन और इक्वल टू 1, x लेस देन और इक्वल टू 1, और इसे हम इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हैं माइनस इन्फानाइट 1। ओके, और है, ठीक है। तो फाइनली जो ओवरऑल जो हमारी डोमेन आ जाएगी, जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, डैट विल बी येस, इट विल बी सेमी क्लोज इंटरवल 2 से इन्फानाइट यूनियन, और के लिए यूनियन माइनस इन्फानाइट 1।
राइट स्टूडेंट, तो ऐसे आपने करना है अगर आपके पास रूट में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो। इट इज सो सिंपल। ओके, और अगर हम बात करें अब सेकंड केस की, सेकंड केस हमारा क्या है, अगर हमारे पास 1/रूट में क्वाड्रेटिक अगर पॉलिनोमियल आ जाए तो वही सेम चीज़, सिर्फ एक कंडीशन का यहाँ पे चेंज आएगा। क्या कंडीशन का चेंज आएगा, यहाँ पे हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कंडीशन लगाई है, बट इस केस में अगर ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो सिर्फ कंडीशन में क्या चेंज आएगा, कंडीशन में चेंज आएगा कि यहाँ पर हो जाएगा ओनली ग्रेटर देन 0, इक्वल टू हट जाएगा। बाकी बिल्कुल सारा सॉल्यूशन सेम रहेगा। जहाँ इक्वल टू है आप बस इक्वल टू छोड़ देंगे, यहाँ पे आपके पास ओपन इंटरवल आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से इक्वल टू रिमूव हो जाएगा। ओके, एंड फ्रॉम हेयर आपके पास यहाँ से आ जाएगा ओपन इंटरवल, एंड फाइनली डोमेन विल बी इन दोनों इंटरवल्स का यूनियन। राइट स्टूडेंट, तो इट इज सो सिंपल। अगर आपके पास रूट में है, डिनोमिनेटर में है, तो इक्वल टू की कंडीशन सिर्फ आपने रिमूव कर देनी है। राइट, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक और क्वेश्चन अभी करते हैं। ओके, सो इसी फॉर्म पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स सी वो क्या है। आपके पास वैसे ही रूट में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो सबसे पहले हमने इसको इसके फैक्टर्स बना लिए हैं। माइनस कॉमन लिया, x² + 2x - 3। ओके, तो यू कैन सी इसके जो फैक्टर्स हैं वो बन जाएंगे x + 3 × x - 1। माइनस को हमने पहले कॉमन ले लिया ताकि इजली हम इसके फैक्टर्स बना सकें। नाउ फाइनली हमने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास फैक्टर्स बन गए x + 3 × 1 - x। नाउ सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी कि रूट के अंदर का जो एक्सप्रेशन है डैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, डेट इज x + 3 × 1 - x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो वही दो यहाँ पे केसेस रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन कि दोनों टर्म्स पॉजिटिव हो, और सेकंड कंडीशन या तो दोनों टर्म्स नेगेटिव हो। सो x + 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड 1 - x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और सेकंड क्या हो सकता है, x + 3 लेस देन और इक्वल टू 0 एंड 1 - x लेस देन और इक्वल टू 0। So from here x greater than or equal to -3 and -x greater than or equal to -1. So we can write x greater than or equal to -3 and x less than or equal to 1. ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल नहीं होता, साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -3 से ग्रेटर है, ओके, इधर जाएगा, और 1 से लेस है आपके पास। तो जो कॉमन पार्ट है डेट इज फ्रॉम -3 to 1, तो ये आपके पास आ जाएगा क्लोज इंटरवल -3 to 1, राइट। एंड फ्रॉम हेयर x लेस देन और इक्वल टू -3 and -x less than or equal to -1. तो फ्रॉम हेयर x लेस देन और इक्वल टू -3 एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 से ग्रेटर आपके पास राइट में जाएगा, और -3 से लेस आपके पास लेफ्ट में आएगा। तो नो कॉमन पार्ट 5। ओके, तो फाइनली आपके पास जो डोमेन आएगी डैट विल बी क्लोज इंटरवल -3 to 1, डेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 एंड लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए आपका ये जो फंक्शन है वो डिफाइंड होगा। राइट स्टूडेंट्स, एंड सिमिलरली अगर आपके पास यही सेम चीज़ 1/, आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में आ जाती है, तो आपने सिर्फ क्या करना है, अगर रूट में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आती है बट डिनोमिनेटर में, तो वही कंडीशन, सिर्फ एक चेंज आएगा कि यहाँ पे जो इक्वल टू है वो रिमूव हो जाएगा, ओनली आपके पास ग्रेटर की कंडीशन रहेगी, और फाइनली जो आपका आंसर आएगा डैट विल बी ओपन इंटरवल -3 to 1, राइट। नाउ लेट्स मूव फर्दर। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट फंक्शन है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन के डोमेन की बात करेंगे, पर सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं रैशनल फंक्शन होता क्या है। ए फंक्शन ऑफ फॉर्म px/qx, हेयर px एंड qx आर पॉलिनोमियल्स प्रोवाइडेड qx इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो बिल्कुल वैसे ही इस केस में भी अगर आपको डोमेन फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले आपके पास जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है आप वो फाइंड आउट करेंगे, वो x की वैल्यू जिसके लिए qx 0 होगा, राइट। और जिन x की वैल्यू के लिए qx 0 होगा वो और रियल नंबर्स में से हम रिमूव कर देंगे, और जो बाकी रियल नंबर्स होंगे वो होंगे इस रैशनल फंक्शन की डोमेन, राइट। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, लेट्स सी। जैसे कि फर्स्ट आपके पास फंक्शन है x - k/k - x, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ रैशनल फंक्शन। न्यूमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है, तो आपका जो फोकस है बिल्कुल वैसे ही डिनोमिनेटर पर रहेगा। न्यूमिनेटर से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपने सिर्फ ध्यान रखना है डिनोमिनेटर की पॉलिनोमियल पर। तो आप देख सकते हैं अगर हम x के प्लेस पे k पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो इसकी डोमेन आ जाएगी r - k। आप k पुट नहीं कर सकते, राइट। सिमिलरली सेकेंड में आप देख सकते हैं वी कैन नॉट पुट एट द प्लेस ऑफ x2, तो उसकी डोमेन आ जाएगी r - 2। ओके, नाउ थर्ड में सबसे पहला फैक्टर्स बना लीजिए। क्वाड्रेटिक है आपके पास नीचे, तो उसके फैक्टर्स बनेंगे x - 1, x - 2। तो यू कैन सी कि आप 1 और 2 नहीं पुट कर सकते, अदरवाइज डिनोमिनेटर 0 बनेगा, तो इसकी डोमेन हो जाएगी r माइनस, आप 1 और 2 पुट नहीं कर सकते, राइट। एंड नेक्स्ट इज, इट इज़ वेरी क्लियर कि हम 6 पुट नहीं कर सकते, तो उसकी डोमेन हो जाएगी r - 6। तो इट इज़ वेरी सिंपल। नाउ लेट्स मूव फर्दर।
सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक स्पेशल फंक्शन की यहाँ पे बात करेंगे और वो स्पेशल फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन, डेट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। और हम जानते हैं कि जो मॉडुलस फंक्शन है उसकी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइंड होगा। आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, आपका जो रिजल्ट है दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। तो मॉडुलस फंक्शन के ऊपर बेस्ड कुछ फंक्शंस हैं, लेट्स सी कि उनकी डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है x बाई मॉड एक्स, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है कि हम 0 पुट नहीं कर सकते, अदरवाइज डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, तो उसकी डोमेन हो जाएगी r माइनस 0, राइट। नेक्स्ट, इट इज़ वेरी सिंपल, मॉड एक्स की डोमेन ऑल रियल नंबर्स होती है, अगर माइनस भी लगा दें आगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका रिजल्ट तो एक फाइनाइट वैल्यू ही आएगा, तो उसकी डोमेन आएगी ऑल रियल नंबर्स। नेक्स्ट, इट इज़ वेरी क्लियर कि डिनोमिनेटर में आप 2 पुट नहीं कर सकते, तो इसकी डोमेन आएगी r माइनस 2। नेक्स्ट, x प्लस मॉड एक्स, ये भी बहुत सिंपल है, ये एक पॉलिनोमियल है, ये भी डिफाइंड है फॉर ऑल रियल नंबर्स के लिए, लीनियर पॉलिनोमियल। मॉड फंक्शन इज आल्सो डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, तो ऑल ओवरऑल ये जो पूरा फंक्शन है इसकी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स। सिमिलरली सेम हेयर, x माइनस मॉड एक्स, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स। लेकिन यही अगर दोनों एक्सप्रेशंस अगर आपके पास डिनोमिनेटर में चले जाएं, डेट इज x प्लस मॉड एक्स, तो अगर हम x प्लस मॉड एक्स की बात करें तो हम 0 पुट नहीं कर सकते बिकॉज डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। हम नेगेटिव वैल्यू भी पुट नहीं कर सकते, अगर हमने -1 लिया सो इट विल बी -1 + 1, तो ये भी 0 आ जाएगा। तो इट मीन्स वी कैन नॉट पुट, ना तो हम 0 पुट कर सकते हैं और ना ही हम पुट कर सकते हैं लेस देन 0 वैल्यूज, तो वी कैन पुट ओनली ग्रेटर देन 0 वैल्यूज। तो दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, तो इट्स डोमेन विल बी 0 to इन्फानाइट, राइट। नेक्स्ट, x माइनस मॉड एक्स की बात करें तो यहाँ पर भी हम 0 पुट नहीं कर सकते, ओके। पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे हम नहीं पुट कर सकते, अदरवाइज रिजल्ट आपके पास 0 आएगा, ओके। नेगेटिव वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, अगर मैंने -1 पुट किया, ओके, सो इट विल बी -1 एंड इट विल बी +1 -1 -2, तो कोई ना कोई फाइनाइट रिजल्ट आपके पास डिनोमिनेटर में आएगा और ओवरऑल वो फाइनाइट वैल्यू होगी। इट मीन्स वी कैन नॉट पुट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वैल्यूज, ओनली वी कैन पुट लेस देन 0, तो x लेस देन 0, तो इट्स डोमेन विल बी -∞, 0, राइट। सो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया कि हाउ कैन वी फाइंड डोमेन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखकर मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो टिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, थैंक यू।